तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल्ली कैपिटल वोमेन वर्सेस मुंबई इंडियन वोमेन के बीच जो वोमेन प्रीमियर लीग का 13वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों दोनों टीम्स बहुत ही अच्छी फॉर्म में है और पॉइंट्स टेबल पर पहले और दूसरे नंबर पर है। तो इस मुकाबले में आप सभी को टीम बनाते समय बहुत ही कंफ्यूजन हो रही होगी कि कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे करे, नैट स्कीबिया ब्रंट को करे या फिर मैथ्यूज को, और एम कैप को करे या फिर जेस जोनासन को, जो कि पिछले मैच में पहले आ गई थी बैटिंग करने। तो सारा कंफ्यूजन मैं आप सभी का इस वीडियो में दूर करूंगा और खास करके बताऊंगा कौन से खिलाड़ी को आपको अपनी टीम में बिल्कुल भी नहीं लेकर चलना है। तो गौर करिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है 28 फरवरी को खेला जाएगा, शाम में 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में ही मैच होगा जहां पर मुकाबला हो रहा है दोस्तों। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक देखा जाए तो इस ग्राउंड पर वुमेन प्रीमियर लीग के टोटल 16 मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 5 बार जीती है और टारगेट को चेस करने वाली टीम दोस्तों 10 बार जीती है। इसका मतलब यह है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लेगी, ये तो 100% कंफर्म है। और चेस करना क्योंकि आसान है और एक मुकाबला टाई हो गया था, ये तो आपको पता ही है कुछ ही दिन पहले। एवरेज स्कोर यहाँ पर 154 का है। हाईएस्ट स्कोर आरसीबी वुमेन का है 198 रन का। लोएस्ट स्कोर गुजरात वुमेन का है 107 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे 7 बार स्कोर बना है और 150 और 170 के बीच में 4 बार, 170 और 190 के बीच में 3 बार और 190 के ऊपर दोस्तों 2 बार स्कोर जा चुका है। ये तो हो गई ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं बाउंड्री लेंथ के ऊपर। तो पिछले मैच में देखा जाए तो जो बाउंड्री यूज हुई थी वो बीच वाला था, जिसमें लॉन्ग ऑफ की डिस्टेंस की बात करें तो 66 मीटर है, लॉन्ग ऑन की बात करें 64 मीटर, स्ट्रेट बाउंड्री 68 मीटर और पीछे की बाउंड्री और भी छोटी है। तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम तो वैसे भी छोटा है ही। पिच की बात करें तो जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तब दोस्तों यहाँ पर सारे पिचेस में बैट्समैन को मदद मिल रही थी, लेकिन फिलहाल अभी रिसेंट में देखने को मिल रहा है कि उतना ज्यादा स्कोर नहीं बन रहा है। और ये सारा पिच रिपोर्ट दोस्तों टॉस के बाद पता चलती है और भी ज्यादा एक्यूरेट। तो ये सारा मैं आपको डिटेल देता हूं टेलीग्राम पर, और वहां पर आपको बिल्कुल फ्री में टीम्स भी मिलती है। तो आप सभी लोग क्या करिए कि सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जो कि मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल फ्री में टीम्स पाने के लिए, पिच रिपोर्ट और सारा न्यूज जो कि आप सभी को टीम बनाने में हेल्प करेगी। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों सारे खिलाड़ियों की, यहाँ जो जो मैचेस यहाँ पर हुए हैं रिसेंट मैचेस के स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला हुआ वो यूपी वोमेन वर्सेस एमआई वोमेन के बीच खेला गया, और अभी एक मुकाबला चल रहा है दोस्तों गुजरात और बेंगलोर वोमेन के बीच। बाकी इस मैच में देखा जाए तो उतना ज्यादा लंबा स्कोर नहीं बना था, 142 रन का मात्र टारगेट था और मुंबई इंडियन वोमेन आसानी से टारगेट चेस करके 8 विकेट से जीत गई। और उस मैच में दोस्तों नैट स्कीबिया ब्रंट और एच मैथ्यूज ने धमाकेदार बल्लेबाजी की थी। बाकी फास्ट बॉलर को 5 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 6 विकेट। उससे पहले एक और मुकाबला हुआ और ये मुकाबला भी लो स्कोरिंग मैच था। गुजरात वोमेन 127 रन ही बनाने पाई और दिल्ली कैपिटल वोमेन आसानी से टारगेट चेस करके 6 विकेट जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 9 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट मिली। उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था इस ग्राउंड पर जो कि दोस्तों टाई हो गया था मुकाबला। आरसीबी वोमेन 180 रन का टारगेट दी थी और यूपी वोमेन दोस्तों 180 रन बना भी दी चेस करते समय और टारगेट को ड्रॉ करा दी। और इस मैच में दोस्तों सुपर ओवर में यूपी वोमेन जीती थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट मिली। तो अगर आप लोग देखिएगा तो जब टूर्नामेंट शुरू हुई थी तब यहाँ पर सारे बॉलर्स को उतनी मदद नहीं मिल रही थी, बैट्समैन को काफी मदद मिल रही थी। लेकिन रिसेंट के अगर पिछला दोनों मुकाबला देखिएगा तो उतना ज्यादा स्कोर नहीं बना है। तो आपको अपनी टीम में ऑलराउंडर्स पर ज्यादा फोकस करना है। और पिछले 3 WPL मुकाबले मिलाकर यहाँ पर फास्ट बॉलर को 21 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 13 विकेट। तो फास्ट गेंदबाजों पर ज्यादा फोकस करना है, जिसमें से ज्यादातर विकेट फर्स्ट इनिंग में गिरी है क्योंकि सेकंड इनिंग में टारगेट आसानी से चेज हो जा रहा है। पहले इनिंग में फास्ट बॉलर को 14 विकेट मिली और स्पिनर्स को 6 विकेट। सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 7 विकेट और स्पिनर्स को भी 7 विकेट मिली है। तो पहले इनिंग में जो भी टीम बॉलिंग कराएगी उनके जीतने का चांसेस थोड़ा ज्यादा रहेगा और पहले इनिंग में आपको फास्ट बॉलर पर ज्यादा फोकस करना है। अब इसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड और रिसेंट फॉर्म की बात करें तो दोनों टीम्स के बीच WPL के इतिहास में 6 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से दिल्ली कैपिटल वोमेन 3 बार बाजी मारी है, मुंबई इंडियन वोमेन भी 3 बार। और इसी सीजन दोनों टीम्स के बीच एक मुकाबला हो चुका है और उस मुकाबले में दोस्तों दिल्ली कैपिटल वोमेन जीती थी, जो कि एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले हुआ था। रिसेंट फॉर्म दोनों टीम्स का बहुत ही बेहतर है। दिल्ली कैपिटल वोमेन अभी तक 5 मुकाबले खेली है इस सीजन, जिसमें से 3 मुकाबले जीती हैं, 2 मुकाबले हारी हैं।
और मुंबई इंडियन वोमेन तो दोस्तों लगातार मैचेस जीत रही हैं, केवल पहला मैच हारी थी और ये दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ही हारी थी, उसके बाद लगातार जीत रही हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी अब इस मुकाबले में प्लेइंग 11 दिल्ली कैपिटल वोमेन की। तो इधर से आपको ओपनिंग करते हुए मैग लैनिन दिखेंगे जो कि कैप्टन है सिफाली वर्मा के साथ, फिर तीसरे नंबर पर जमीमा रोजर्स आएंगी, फिर एम कैप आएंगी, फिर एनाबेल सुथरलैंड, जेस जोनासन। जेस जोनासन पिछले मैच में पहले आ गई थी बैटिंग करने, लेकिन इनका एक्चुअल बैटिंग पोजीशन मिडिल ऑर्डर में ही है, लो ऑर्डर में। फिर सारा ब्रायंस, निकी प्रसाद, सिका पांडे, मानी मिन्नू और तीस सिद्धू। तो ये रहेगी दोस्तों प्लेइंग 11 दिल्ली कैपिटल की। बाकी पावर प्ले में शिखा पांडे, मैजकिन कैप बॉलिंग कराएंगी और आखिरी ओवर में एनाबेल सुथरलैंड और जेस जोनासन। तो ये तो हो गई दोस्तों प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं सारे खिलाड़ियों की रीसेंट फॉर्म के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि अगर आपको भी सारे मैचेस के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर सबसे पहले वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप सबसे पहले वीडियो देखने पाएं। तो अगर ओपनर की बात करें तो मैग लैनिन दोस्तों बहुत ही अभी खराब फॉर्म से जूझ रही हैं। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो वुमेन्स बिग बैश में इनका परफॉर्मेंस तो खराब था ही, साथ ही में दोस्तों WPL में भी मात्र एक मैच में 69 रन की पारी खेली, बाकी 15 रन, 17 रन, 5 रन और पिछले मैच में 3 रन। तो इस ग्राउंड पर भी इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, जो कि दोस्तों देख ही सकते हैं। लेकिन बड़ी खिलाड़ी हैं, अकेले अपने दम पर मैच को पलट सकती हैं, तो आपको अपनी टीम में वैसे लेकर चलना है। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन स्मॉल लीग में तो बोलूंगा नहीं, लेकिन ग्रैंड लीग में आप लोग इनको जरूर करिएगा। सिफाली वर्मा की बात करें तो अच्छी फॉर्म में है, पिछले मैच में 44 रन की पारी खेली, उससे पहले 24 रन, 26 रन, 43 रन की पारी खेल चुकी हैं, रिसेंट फॉर्म भी बेहतर है। अब बात हो जाती है जेस जोनासन को लेकर। तो पिछले मैच में जेस जोनासन दोस्तों पहले आ गई थी बैटिंग करने, 61 रन की पारी खेली थी, नॉट आउट थी और इनको 1 विकेट मिला। रिसेंट फॉर्म 5 रन 4 विकेट इसी ग्राउंड पर, और रिसेंट फॉर्म तो और भी ज्यादा बेहतर है, 44 रन 1 विकेट, 39 रन 3 विकेट और 3 विकेट 2 विकेट। मतलब जेस जोनासन अगर इस मुकाबले में फिर से फर्स्ट डाउन आती है बैटिंग करने तो कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगी, क्योंकि इनको उतना लोग अपनी टीम में तो रख रहे हैं लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं कर रहे हैं। बाकी ये सारा डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप सभी लोग जुड़ जाइए। मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा कि ये पहले बैटिंग करने आएंगी या फिर नहीं आएंगी, उस हिसाब से आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन इनको कर सकते हैं। बाकी जमीमा रोजेस परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी तक 2 मैच में परफॉर्मेंस की है, एक मैच में 34 रन है और एक मैच में 56 रन। बाकी 3 मैच में दोस्तों फ्लॉप रही हैं, पिछले मैच में भी मात्र 5 रन की पारी खेली। तो अगर दिल्ली कैपिटल वोमेन पहले बैटिंग करती है तभी रखना है इनको, नहीं तो रिस्की ऑप्शन रहेंगी। बाकी सुथरलैंड की बात करें तो सेफ ऑप्शन है, भले ही दोस्तों इनका बल्ला नहीं चल रहा है लेकिन गेंदबाजी अच्छी कर रही है। पिछले मैच में 2 विकेट मिला, उससे पहले फ्लॉप हो गई थी, फिर 41 रन 2 विकेट, फिर 19 रन, फिर 13 रन 3 विकेट की पारी पहले मैच में खेली थी मुंबई इंडियंस के खिलाफ, भले ही उस मुकाबले में इनकी टीम जीती ना हो। एनाबेल सुथरलैंड भी सेफ ऑप्शन रहेंगी। एम कैप की बात करें तो यह भी सेफ ऑप्शन है, हालांकि इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन पिछले मैच में नीचे आई थी बैटिंग करने, 9 रन की पारी खेली थी, 2 विकेट मिला था, उससे पहले भी 9 रन 2 विकेट। रिसेंट फॉर्म बहुत ही बेहतर है, सारे मैचेस में इनको विकेट मिल रही है। तो आप लोग को एम कैप के ऊपर भी फोकस करना है। बाकी सारा ब्रायंस, निकी प्रसाद रिस्की ऑप्शन रहेंगी, तो आपको अपनी टीम में इग्नोर करके चलना है और इन दोनों को बिल्कुल नहीं रखना है। सारा ब्रायंस पिछले मैच में 5 रन की पारी खेली, उससे पहले रिकॉर्ड देखिएगा तो उतना भी ज्यादा बेहतर नहीं है। तो आपको सारा ब्रायंस और यष्टिका वाटिया दोनों में कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से यष्टिका वाटिया ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, भले ही उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा ना हो। सारा ब्रायंस बैटिंग ऑर्डर बहुत ही ज्यादा नीचे है दोस्तों। बाकी निकी प्रसाद की बात करें तो पिछले मैच में तो मौका नहीं मिला, उससे पहले 18 रन 35 रन की इन्होंने पारी खेली है। शिखा पांडे अच्छी फॉर्म में है, पिछले मैच में 2 विकेट मिला। मानी मिन्नू को विकेट नहीं मिला और 30 सद्दू खेली थी पिछले मैच में, अनुदिति रेड्डी की जगह पर 1 विकेट मिला। तो बॉलिंग में आपको ज्यादातर फोकस शिखा पांडे पर ही करना है। बाकी मानी मिन्नू, 30 सद्दू उतनी रिस्की मतलब उतनी बेस्ट ऑप्शन नहीं रहेंगी और इनको उतना बॉलिंग करने का भी इन सभी को मौका नहीं दिया जाता है, और ज्यादा बॉलर ये बॉलिंग करती भी नहीं है, ज्यादा ओवर बॉलिंग नहीं करती है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो मैग लैनिन की बात करें तो मुंबई इंडियन वोमेन के खिलाफ 42 का एवरेज है, जो कि बहुत ही बेहतर है, लेकिन इस ग्राउंड पर 26 का है। सिफाली वर्मा का 20 का ही एवरेज है मुंबई इंडियन वोमेन के खिलाफ हेड टू हेड में, और इस ग्राउंड पर 39 का है। बाकी जमीमा रोजर्स का 36 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर दोस्तों 22 का है। तो रिकॉर्ड देखा जाए तो अच्छा ही है, लेकिन रिसेंट फॉर्म जमीमा रोजर्स का उतना अच्छा नहीं है। एम कैप की बात करें तो 11 का ही मात्र एवरेज है मुंबई इंडियन वोमेन के खिलाफ, और 5 मैच में 5 विकेट मिली है, लेकिन इस ग्राउंड पर 5 मैच में 10 विकेट मिली है। तो एम कैप फिलहाल तो इस ग्राउंड पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है।
एनाबेल सुथरलैंड की बात करें तो मुंबई इंडियन वोमेन के खिलाफ रिकॉर्ड उतना कुछ खास नहीं है, 3 ही विकेट मिला है, बैटिंग से फ्लॉप है, लेकिन इस ग्राउंड पर 5 मैच में 9 का एवरेज है, 3 विकेट मिला है। तो अगर आप लोग रिस्क लेना भी चाहते हैं तो एनाबेल सुथरलैंड की जगह पर ले सकते हैं। बाकी जेस जोनासन का रिकॉर्ड बेहतर है, मुंबई इंडियन वोमेन के खिलाफ 4 मैच में 6 विकेट मिला है और इस ग्राउंड पर 4 मैच में 56 का एवरेज है और 11 विकेट मिला है। तो जेस जोनासन इस मुकाबले में फिर से इंपॉर्टेंट हो सकती है कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, अगर पहले बैटिंग करने आती है। बाकी सारा ब्रायंस का 21 का एवरेज है। निकी प्रसाद एक ही मैच खेली है, 35 रन बनाई है मुंबई के खिलाफ, जो कि इनका पहला मैच था। बाकी इस ग्राउंड पर भी रिकॉर्ड उतना कुछ खास नहीं है। शिखा पांडे 6 मैच में 6 विकेट है मुंबई इंडियन के खिलाफ। बाकी मानी मिन्नू 1 विकेट और तीस सद्दू 1 विकेट, और ग्राउंड पर भी 6 मैच में 6 विकेट है शिखा पांडे और मानी मिन्नू, और दोस्तों तीस सद्दू का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है इस ग्राउंड पर। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी है, तो चेंजेस होने का चांसेस नहीं है, सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएगी दोस्तों, और हो सकता है कि आप सभी को अनुदिति रेड्डी फिर से खेलते हुए दिख जाए यहां पर 30 सद्दू की जगह पर, बाकी सारा प्लेइंग 11 सेम ही रहेगी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब इस मुकाबले में मुंबई इंडियन की प्लेइंग 11, मुंबई इंडियन वोमेन की। तो इधर से आपको हमेशा की तरह एच मैथ्यूज के साथ यस्तिका भाटिया ओपनिंग करते दिखेंगी, और यस्तिका भाटिया इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे क्योंकि मैक्सिमम लोग सारा ब्रायंस को लेकर चलेंगे, लेकिन सारा ब्रायंस का बैटिंग ऑर्डर बहुत ही नीचे है, भले ये उतनी अच्छी फॉर्म में ना हो लेकिन आपको अपनी टीम में रखना है। बाकी नेट इसकी ब्रंट, हरमनप्रीत कौर, फिलहाल अमेलिया केर, अमनजोत कौर, सजीव साजना, कामलानी, उसके बाद संस्कृति गुप्ता, सबनम इस्माइल, और यहाँ पर के कलिथा को पिछले मैच में खिलाया गया था। इधर से मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं कि आपको दोस्तों 4 ओवर एच मैथ्यूज बॉलिंग कराते दिखेंगी, नेट स्कीबर ब्रंट 4 ओवर बॉलिंग कराएंगी, फिर दोस्तों यहाँ पर सबनम इस्माइल 4 ओवर बॉलिंग कराएंगी और अमेलिया केर 4 ओवर बॉलिंग कराएंगी। बाकी का जो 4 ओवर बचेगा वो अमनजोत कौर कराएंगी और संस्कृति गुप्ता, फिर यहाँ पर के कलिथा। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि कौन से बॉलर को रखना है, कौन से खिलाड़ी को नहीं रखना है। तो अब पावर प्ले में आपको बॉलिंग कराते हुए एस इस्माइल दिखेंगे नेट स्कीबर ब्रंट के साथ और एच मैथ्यूज, और आखिरी ओवर में नेट स्कीबर ब्रंट और अमेलिया केर बॉलिंग कराएंगी। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो मैं एक बार फिर से आप सभी को बोल दूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। 1000 अगर लाइक आप लोग पूरा कर देते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। मैं देखता हूं कि बहुत ही लोग देखते हैं लेकिन लाइक बहुत ही कम लोग करते हैं। अगर आप लोग लाइक करेंगे तो मेरी दुआ आप लोग के साथ बने रहेगी और आप लोग और भी ज्यादा विनिंग करेंगे। अब दोस्तों देखा जाए तो ओपनिंग एच मैथ्यूज करेंगी, पिछले मैच में 59 रन की पारी खेली थी, 1 विकेट मिला। रिसेंट में बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस है सारे मैचेस में। यस्तिका भाटिया का परफॉर्मेंस अभी तक बहुत ही खराब रहा है, 5 मैच जो खेले हैं 5 मैच में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस की है। 10 रन से ऊपर केवल 1 मैच में बनाई थी, बाकी सारे मैचेस में 10 रन से नीचे परफॉर्मेंस है। तो रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत ही खराब है, लेकिन इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगी क्योंकि इस मैक्सिमम लोग इनको नहीं लेकर चल रहे हैं। बाकी नेट स्कीबर ब्रंट पिछले मैच में 75 रन की पारी खेली थी, इसी ग्राउंड पर 3 विकेट मिला था। रिसेंट फॉर्म सबसे ज्यादा बेहतर है, 80 रन 1 विकेट, 57 रन 2 विकेट, 42 रन 1 विकेट और 75 रन 3 विकेट। तो ये दोस्तों पिछले मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। बाकी हरमनप्रीत कौर को ज्यादा मौका नहीं मिला, 4 रन की ही मात्र पारी खेली। रिसेंट फॉर्म बेहतर है, 50 रन, 42 रन और 54 रन। तो अगर आप लोग टॉप ऑर्डर से रखना चाहते हैं तो केवल एच मैथ्यूज को रखिएगा, नेट स्कीबर ब्रंट और हरमनप्रीत कौर और अमेलिया केर, ये चारों खिलाड़ी आपकी टीम में रहने चाहिए। अमेलिया केर को भी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये भी 4 ओवर बॉलिंग कराएंगी पूरा, और पिछले मैच में तो बैटिंग नहीं मिला लेकिन बॉलिंग से 1 विकेट मिला और अच्छी फॉर्म में है। रिसेंट में 9 रन 2 विकेट, 15 रन 2 विकेट और 19 रन 2 विकेट की पारी खेल चुकी हैं। बाकी अमनजोत कौर की बात करें तो रिस्की ऑप्शन रहेंगी, भले ही पिछले मैच में 34 रन 3 विकेट की पारी खेली थी, लेकिन मैंने आपको क्लियर कह दिया था कि आपको इनको नहीं लेकर चलना है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। पिछले मैच में विकेट नहीं मिली क्योंकि रिसेंट में ज्यादातर इनको मौका मिला ही नहीं है और मात्र 1 ओवर बॉलिंग कराई थी पिछले मैच में। संजुनी साजना ये भी रिस्की ऑप्शन रहेंगी, तो आपको इनके ऊपर भी फोकस नहीं करना है। तो मुंबई इंडियन की तरफ से आपको 4-5 खिलाड़ी ऐसी है जिन पर आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। उनमें से एक हो गई अमनजीत कौर, दूसरे साजना हो गई, तीसरी कमलानी हो गई, ये भी विकेट कीपर है लेकिन बैटिंग ऑर्डर बहुत ही नीचे है। बाकी संस्कृति गुप्ता को पिछले मैच में भले ही 2 विकेट मिली हो, लेकिन ये दोस्तों पूरा ओवर बॉलिंग भी नहीं कराई थी, मात्र 2 ओवर ही बॉलिंग कराई थी। बाकी सबनम इस्माइल पर फोकस करना है और के कलिथा। तो ये 4 खिलाड़ी के ऊपर आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है, अमनजीत कौर, साधना, कमलानी और के जे कलिथा, क्योंकि इन चारों को बहुत ही कम मौका मिलता है और बॉलिंग भी 4-4 ओवर नहीं मिलता है, 1-2 ओवर मिलता है। और बॉलिंग में आपको ज्यादातर फोकस एस इस्माइल को करना है क्योंकि इनको 4 ओवर पूरा बॉलिंग मिलेगा और अच्छी बॉलर हैं। बाकी पिछले मैच में 2 विकेट मिला था। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो अगर हेड टू हेड देखिएगा तो एच मैथ्यूज का हेड टू हेड में कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है,
बैटिंग से लेकिन 6 मैच में 10 विकेट मिला है दिल्ली के खिलाफ, और ग्राउंड पर 27 का एवरेज है, 3 विकेट मिला है। यष्टिका वाटिया का 20 का एवरेज है, हेड टू हेड में ग्राउंड पर 21 का है। तो इतना मैच फ्लॉप होने के बावजूद इस ग्राउंड पर 20-21 का एवरेज है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि इनका पहले बेहतर था। बाकी नेट स्कीपर ब्रंट का 62 का एवरेज है, हेड टू हेड में 3 विकेट मिला है दिल्ली के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 40 का एवरेज है, 9 विकेट मिला है। तो नेट स्कीपर ब्रंट इस मुकाबले में फिर से इंपॉर्टेंट रहेंगी। बाकी हरमनप्रीत कौर का 34 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 77 का है, तो इनका भी रिकॉर्ड बेहतर है। अमेलिया केयर 6 मैच में 18 का एवरेज है, 6 विकेट मिला है 6 मैच में हेड टू हेड में, और ग्राउंड पर 30 का एवरेज है, 8 विकेट मिला है। तो जो मैंने खिलाड़ी के बारे में बताया बिल्कुल वही खिलाड़ियों पर आपको फोकस करना है। यहाँ पर नेट स्कीपर ब्रंट हो गई और यहाँ पर अमेलिया केयर, ये चारों खिलाड़ी आपकी टीम में रहनी चाहिए। अमेलिया केयर का भी रिकॉर्ड बेहतर है। बाकी अमनजोत कौर पर आपको कम फोकस करना है, 23 का ही एवरेज है, ग्राउंड पर 37 का 3 विकेट मिला है, लेकिन केवल एक ही मैच में परफॉर्मेंस की थी। साधना का भी रिकॉर्ड 31 का है, 3 मैच में एवरेज, ग्राउंड पर तो फ्लॉप है, तो इन पर भी आपको कम फोकस करना है। कमलानी के ऊपर भी कम फोकस करना है क्योंकि हेड टू हेड में खेली ही नहीं है और ग्राउंड पर भी मात्र 11 रन बनाई है। बाकी संस्कृति गुप्ता के ऊपर भी कम फोकस करना है, ग्राउंड पर 2 मैच में 3 विकेट मिला है, लेकिन कुछ काम का नहीं है। मतलब काम की तो है, लेकिन इनको पूरा ओवर बॉलिंग नहीं मिलता है, 1-2 ओवर ही मिलता है, उसमें से ही विकेट मिलता है, तो ठीक है, नहीं तो रिस्की ऑप्शन ही रहेंगी। शबनम इस्माइल पर फोकस करना है क्योंकि 5 मैच में 6 विकेट मिला है हेड टू हेड में, ग्राउंड पर 4 मैच में 7 है। बाकी जे कलिथा की बात करें तो ये भी रिस्की ऑप्शन रहेंगी दोस्तों। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी है तो इधर से चेंजेस होने का चांसेस ना के बराबर है, तो जो खेलेंगी बस उन्हीं पर आपको फोकस करना है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को एक बार फिर से बोल दूं कि वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। लाइक का टारगेट है 1000। अगर आप लोग 1000 लाइक पूरा करते हैं तो आप लोग का तो दोस्तों वैसे कुछ मतलब लाइक करने में ज्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छी लगेगी और मुझे दोस्तों बहुत ही अच्छा लगेगा, और मुझे लगेगा कि हाँ भाई मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मेरा मेहनत सफल हो रहा है। तो सबसे पहले स्मॉल लीग की टीम की बात करें, फिर ग्रैंड लीग। तो स्मॉल लीग में मैं हमेशा ज्यादा रिस्क नहीं लेता हूं। कैप्टन हमारी रहेंगी नेट स्कीपर ब्रंट, और वाइस कैप्टन आप लोग चाहें तो एच मैथ्यूज को भी कर सकते हैं, लेकिन फिर कॉमन टीम बन जाएगी, मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं, इसलिए मैंने एनाबेल सुथरलैंड को कैप्टन वाइस कैप्टन किया है नेट। बाकी जेस जोनासन, मैथ्यूज, अमेलिया केयर और एम कैप को रखा हूं। बाकी ऑलराउंडर पर मैंने ज्यादा फोकस किया है, और जितने भी ऑलराउंडर मैंने रखा है सारे ऑलराउंडर 4-4 ओवर बॉलिंग कराएंगी। बाकी मैंने शिखा पांडे और एस इस्माइल को लिया है। बाकी इधर से शिफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर और यष्टिका वाटिया को मैं विकेट कीपर में रख रहा हूं एज अ ट्रम्प प्लेयर। सारा ब्रांड्स को मैं नहीं रख रहा हूं। तो ये हो गई हमारी पहली टीम जो कि स्मॉल लीग की रहेगी। अब ग्रैंड लीग में बात करें तो ग्रैंड लीग में मैंने यहाँ पर कैप्टन किया है एच मैथ्यूज को, वाइस कैप्टन जेस जोनासन को। बाकी हमारी सारी ऑलराउंडर वही रहेंगी, और एक बार बॉलर को रखा हूं एस इस्माइल। बाकी बैटिंग से मैग लेनिन के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूं क्योंकि ये ओपनिंग करेंगी और इनके ऊपर बहुत ही कम लोग फोकस कर रहे हैं, लेकिन एक मैच में इन्होंने 59 रन की पारी खेली थी, 69 रन की। बाकी मैंने हरमनप्रीत कौर, शिफाली वर्मा और यष्टिका वाटिया, तो दोनों टीम लगभग सेम है, केवल मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज किया है और एक प्लेयर मैंने मैग लेनिन के ऊपर चेंज किया है। और वुमेन्स के मैचेस में जैसा कि मैंने आपको शुरू से ही बोलते आ रहा हूं कि जो खिलाड़ी शुरू से परफॉर्मेंस करती हैं केवल वही करते आती हैं, क्योंकि बाकी सारे खिलाड़ियों को उतना मौका नहीं दिया जाता है। तो बिल्कुल आपको ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है। जो खिलाड़ी को मतलब जो खिलाड़ी पिछले मैच में परफॉर्मेंस कर रही है, अब बस आपको उन्हीं पर फोकस करना है। कैप्टन वाइस कैप्टन आप लोग रोटेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।